हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, अगर हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन फटाक से आपके फोन में पहुंच जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने रिएक्शन के बारे में, क्योंकि कल आया था अंकल जी का वीडियो। कौन से अंकल जी का? वो स्नैपी गर्ल सपना के फादर इन लॉ का कल वीडियो आया था, जिसमें वो सारी बातें क्लियर किए हैं रखी अपने तरीके से। तो वो बोले कि प्रॉपर्टी की बात आ रही थी कि प्रॉपर्टी तो हमारा प्रॉपर्टी तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उनके दोनों बेटे चले गए थे। उनका प्रॉपर्टी वो दोनों बच्चे ही थे। बात तो सही है, माँ बाप का जो मेन प्रॉपर्टी होता है उनके बच्चे ही होते हैं। तो देखिए ना कि ये धन दौलत जर जमीन ये सब कुछ नहीं। और वो बोल रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी हमने सपना को व्हाट्सएप कर दिया है, सब उसने मंगवाया था, सब मैंने उसको दे दिया है। बस एक बेला वाली जो प्रॉपर्टी है वो ही उनके पास है। अब उस पे उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमारे दोनों बच्चों के थे और वो तो है नहीं, तो हमारी दोनों पोतियों हमारे मरने और हमारी वाइफ के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी हमारे दोनों पोतियों के नाम किए जाएंगे। और नहीं तो बीच में अगर कुछ प्रपंच रचा जाएगा, जैसे कि आजकल जो चल रहा है, तो अगर वो चाहेंगे तो वो प्रॉपर्टी आप वो प्रॉपर्टी वो अपने दोनों बेटे के नाम से ही ट्रस्ट में दान दे देंगे, या फिर उनको जो सेवा करेगा, है ना। वो बोल रहे थे कि मेरा 60 का उम्र हो गया, मेरी वाइफ का भी उम्र हो गया है, तो और हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है। और ये बात सपना बहुत अच्छे से जानती है। और सपना भी एक बीमारी ही है जो कि अपने सास ससुर को इतना तंग करती रखी हुई है। भैया, उसके पास इतना चैनल है, इतना नाम है, रुतबा है, फिर भी एक बूढ़ा बूढ़ी को परेशान करने में क्या हो रहा है? आपके भी बच्चे हैं। जबकि उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों पोतियों को नाम कर दूंगा, है ना, लेकिन अभी नहीं करूंगा। अभी जितना दिन मेरी पत्नी जी रही है, जितना दिन मेरा जिंदगी है, अभी मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपनी उनका भी सोच जो है बहुत अच्छा है। उनका सोच है कि अगर हमको कोई करेगा तो किसी लालच से ही ना करेगा। तो ये तो ऐसा दुनिया है नहीं कि बिना भाई इसी तरीके से तो कोई सेवा नहीं करता। बात सही है, उनकी जो बातें हैं बहुत सही है कि निस्वार्थ सेवा आज के डेट में कोई नहीं करता है। खुद सपना ही नहीं करेगी, है ना। जो सपना इतनी बन रही है, वो सपना ही मतलब कि प्रॉपर्टी की लालच तो वो भी दिखा रही है, वो भी नहीं, खुद ही नहीं करेगी। तो भाई लोग दुनिया की तो बात ही छोड़िए, है ना। आपके पास 2 पैसे रहेगा ना तभी लोग पूछेंगे भी। ये बात सही है। और नहीं तो दुनिया में बहुत कम ही इतने बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप का चलता है बेड़ा उठाता, नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं उठाते हैं और वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। हाँ, उनका का नाम है कि सपना की माता नहीं आई थी, क्यों नहीं मिले। नहीं, उनका ये का नाम है कि राजवीर की मम्मी सपना की मम्मी से बात क्यों नहीं की। ये पब्लिक का भी कहनाम है और उनके तरफ से जो भी लोग उनका कहनाम है। तो वो अपने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि जब इनके दोनों बेटे की डेथ हो चुकी थी तब भी पत्नी की नहीं सपना की माँ वो अपने समधी के पास आकर, एक होता है ना सहानुभूति, संतावना देना, वो तक नहीं की थी वो। तो वो उनके अंदर वो क्रोध है, होना भी चाहिए। इस वक्त जो साथ ना दे वो साथी ना, तो होना भी चाहिए। उस क्रोध में वो बात नहीं करती हैं और वो आजीवन बात नहीं करेंगी। हाँ,
तो भाई उनके उनके मन में कुछ दुख तो है। और है इनको ना? ये लगता है कि इनके जो भी थोड़ा एक दो चार रिश्तेदार है उनसे ये लोग बात ना करें, इनके सास ससुर, और ये अपनी मायके की पूरी फैमिली को लेकर ये झुंड बनाकर कहीं भी जा रही हैं, गाड़ी से कहीं भी जा रही हैं। हाँ। और उन्होंने ये बोला कि मतलब कि मथुरा के बारे में, मथुरा के बगल में ही सपना जो है घर ले ली थी और उन पर भी आरोप लगाए थी, है हाँ, ना? आरोप लगा रही लगा कि मेरा रही थी। पीछा हाँ। करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आखिर उनका क्या जरूरी पड़ा था, सपना को क्या जरूरी पड़ा जो उनके बगल में ही घर लेने का क्या जरूरी था? वो तो पहले से वहां थे। पहले से थे, अलग ले सकती थी ना, आखिर बगल में लेने का क्या जरूरत? तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, सपना जो है ना थोड़ा अपना माइंड से चल रही है, माइंड से खेल रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है। पहली बात कि वो जैसे कि नहीं है तो अपने सास ससुर को अच्छे से रखती, मिलकर रहती, दोनों पोतियों को भाई इस तरीके, लेकिन उन्होंने इस तरीके से खेल रची ना कि लोग बदनाम करके रख दिया कि सास ससुर इस तरीके के भी होते हैं, बहुत बड़ा गुनाह किए हैं। एक दादा दादी को अपने पोतियों से अलग करना, उनके पास तो ना बेटा सहारा है और ये दो बच्चे इसको भी अलग कर दिए, कितना बड़ा वो गुनाह कर रही है। फिर उन्होंने अलका के बारे में बोला कि अलका इस केस में लगी हुई है, अगर न्याय दिला देती है तो बहुत अच्छा है। नहीं, अलका का कहना था कि जब ये गई थी रिपोर्ट कराने के लिए तो अंकल जी बोले कि हो चुका है और ऐसा कुछ नहीं था, तो वही अंकल जी भी अब अपने वीडियो में कर रहे हैं कि जाओ तुमको जो करना है करो, हम साथ देंगे। हाँ, इसमें पैसा भी हम लगाएंगे और साथ हम पूरा देंगे, जहां कहोगी वहां आएंगे। और पार्ट्स के बारे में भी बातें चल रही थी कि इनका जो है एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर हुआ है, तो पार्ट्स की बातें भी वहां पर हो रही थी। तो बोल रहे कि पार्ट्स गांव पर है, हम सब व्हाट्सएप कर देंगे या फिर अंशु के वीडियो में वो पार्ट्स आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा और उसके बाद आपको जो कार्रवाई करना है कर सकती हैं और राजवीर को न्याय दिला सकती हैं, क्योंकि उनके माता पिता भी चाहते हैं। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था आरा में था, कहाँ तो आगरा में ही हुआ था, तो ये अपने गांव पे थे और वहां जाने में टाइम लगता था, जबकि वहां पर सपना भी उनकी पूरी फैमिली पहुंच चुकी थी, तो उनको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। ये नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और हम ये सब ना कराएंगे, तो ये नहीं कराई और अब ये सब बातें खुल रही हैं। जब जो कराना चाहिए था तब कुछ भी नहीं हुआ। शायद उस समय दिमाग काम नहीं करता होगा। तो इनकी फैमिली तो थी ना, हाँ फैमिली तो थी ना कि कौन हमारा, कौन भैया, कौन दुश्मन है, जानना चाहेंगे ना। लेकिन इन्होंने नहीं कराया। उस समय कहे कि नहीं, पापा जी ही अब हमारे सहारा है, उनको कुछ हो जाएगा। जहाँ तक देखा जाए ना तो ये सपना जो है ना गेम खेल रही है। हाँ। गेम पूरी तरीके से खेली, अपनी सहानुभूति मतलब कि पूरा पब्लिक के साथ ना पब्लिक सिंपैथी ले रही है, गेन किए बहुत अच्छी तरीके से। जिस तरीके से वो मतलब कि अपने दोनों बेटे खोए, जिस तरीके से वो अपने पति खोए, दोनों पति खोई, उसी तरीके से तो ये माता पिता दोनों बेटे खोल। अरे वो तो एक पति खोई, दूसरा मिला, ठीक है। हाँ। ये तो अपना पहला बच्चा भी खो दी, दूसरा भी खो दी, और क्या गारंटी इनको तीसरा भी मिल सकता है? मिल सकता है जरूर। जब ये दूसरा कर सकती हैं तो तीसरा भी कर सकती हैं। तो ये तो अपना घर बसा लेंगी, बाकी ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी का क्या? इनका तो बुढ़ापा का सहारा छीन चुका। देखिए, हेट मिलना चाहिए तो दोनों को मिलना। देखिए दोस्तों, हम मेरा कहने का मतलब, इन्होंने बोला अंकल जी बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी रिएक्शन चैनल है, जो भी है, हमारे मुझे बताइए, जो आप लोग जैसा बोलेंगे, जैसा ही करेंगे वैसा हम करेंगे, है ना। तो हमारा यही का नाम है, हम लोग का यही का नाम है कि आप अपने जीते जी प्रॉपर्टी नहीं करिए, बिल्कुल भी नहीं, जीते जी नहीं। क्योंकि अब सपना पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। सपना यहाँ पर गलत है। और ये दोनों जो बेटियां, जो पोती हैं, तो भविष्य के लिए अपने पोतियों के नाम से ही कीजिएगा, जो कीजिएगा सो। अब अन्यथा कुछ प्रॉपर्टी आप अपने लिए रखिए और आपके जो सेवा करे ना अंकल जी, जो सेवा करे उन्हें आप दीजिएगा। ये तो बात अब सही बोले कि अब कोई नहीं इस तरीके का सेवा करता, निस्वार्थ सेवा कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है।
कुछ लालच से ही लोग करेंगे, अब बूढ़ा बूढ़ी को तो और नहीं। तो यही बोल रहे थे रिएक्शन चैनल वालों से कि अपना जो भी अपडेट हमें बताइएगा, तो हमारा भाई हमारा भी रिएक्शन चैनल हमारा जबकि ये पेंशन धारी है, इनको पेंशन आता है, ये अपने पेंशन से अपना पेट पाल सकते हैं, फिर भी होता है ना आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो आप अपने पास रखिए। खैर इनका प्रॉपर्टी तो चला गया, इनका प्रॉपर्टी दोनों बेटे ही थे, बच्चे से बढ़कर कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं ना अपने माता पिता का, सही बात है, सहारा होते हैं। जब बच्चे ही नहीं है तो क्या चीज का प्रॉपर्टी, किस चीज का प्रॉपर्टी? पैसा जब आप बीमार पड़िएगा ना, सबके लिए बोल रहे हैं, पर्सनली एक के लिए नहीं, जब आप बीमार पड़िएगा तो बैंक में पैसे पड़े रह जाएंगे। पर अगर आपका बेटा पास में रहेगा तो वो आपको कम से कम उठाकर हॉस्पिटल तो ले जाएगा ना। तो बच्चे ही प्रॉपर्टी होते हैं, बच्चे से बड़ा कोई धन नहीं, बच्चे ही प्रॉपर्टी है। और ये जिस तरीके से आए वाईटी पे और बोल रहे थे, उनकी हर बात में सच्चाई दिख रहा था। और हाँ ये बात सही है, दुनिया का नियम है, ये चीज दुनिया का नियम है। जो ये बातें कर रहे थे कि बच्चे ही प्रॉपर्टी होती है, आपके पास पैसे रहेंगे तो ही लोग पूछेंगे, है ना। तो हाँ पैसे रहते हैं, अब दुनिया तो ऐसा हो गया है ना कि पैसा रहेगा तो ही लोग पूछेगा। ऐसा कोई नहीं होता है ना कि जो आपको मदद करे, कोई आपका सेवा करे। कुछ पैसे रहेंगे तभी लोग सेवा भी करेंगे। तो ये प्रपंच रच रही है भैया, खाली ड्रामा। हाँ, और उन्होंने बोला कि अंशु ने जो भी बातें बोली है लाइव में 50% बात रखी गई है। अगर 100% जब वो बोल देगी तो आप लोगों की आंखें ना निकल जाएगी, क्योंकि अंशु सबसे दिल की करीब रहती थी। हाँ, ऐसा कौन सा बात हुआ? अंशु ने जब सपना के साथ रहती थी, अंशु इस तरीके से मतलब कि करती थी सपना को भी, और सपना ने भी, ऐसा क्या बात हुआ कि अंशु ने सपना का खिलाफ हो गई? जरूर कोई बात होगा तभी तो खिलाफ हो गई अंशु भी। तो यहाँ पर सपना मुझे पूरी तरीके से गलत दिख रही है। अब इसके लिए कोई कमेंट बॉक्स में कोई भी कहे ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि अबला है इस तरीके की हो गई है तो लोग कुछ भी, देखो हमें भी बहुत लगता है, लेकिन अबला अंशु कही कि ये 1 करोड़ अपने बैंक में लेकर ही घर से निकली थी। इनके पास जब ये घर से निकल रही थी तो इनके पास बहुत पैसे थे। ये अबला किस तरह से है, इस तरह से अबला है। देखा जाए ना तो यहाँ पर जो है ना, ये सपना बहुत गेम रचा है भैया। कुछ गोलमाल है भाई, कुछ बात नहीं, गोलमाल है। तो दोस्तों आगे की सच्चाई जो भी हम लोग को पता होगी सो हम लोग अपना भाई रखेंगे, अपना सोच रखेंगे। आप हमारा रिएक्शन ही तक का, अगर हमारा रिएक्शन नहीं, अंकल जी पे इल्जामात लग रहा था कि अंकल जी पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए और ये रिपोर्ट क्यों नहीं कराए। तो ये इनके जाने से पहले ही सब कुछ सारी प्रक्रियाएं वहां पर हो चुकी थी। तो वहां पोस्टमार्टम जो सपना उनके मायके के लोग, उनको ना कराना चाहिए था। माँ बाप तो ये सुनते ही मर जाते हैं, उनका तो बुद्धि ही काम नहीं देता है। एक माता पिता पे कैसा गुजर रहा होगा। हाँ वो वक्त। अच्छा बच्चे क्या बताए। चलो दोस्तों हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ठीक है, बाय बाय।